properties of definite integrals। ये कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी पी नॉट गिवन है, देखिए a to b fx dx is equals to a to b ft dt। यानी ये प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि यदि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और सेम फंक्शन को आप सेम लिमिट यूज करते हो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यानी ये डमी वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है। देखिए समझिए, सपोज लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए मैंने लिखा 0 to π/2 sin x dx, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका cos x। लिमिट ले लो 0 से लेकर के π/2, कितना बनेगा? माइनस बाहर cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 हो गया 0 एंड cos 0 कितना हो गया? 1, तो माइनस एंड माइनस कितना हो गया? +1। इसी को अगर मैं राइट हैंड साइड यूज करते हुए ऐसा लिखूं 0 से π/2 sin t और dt, तो भी आंसर सेम आएगा, माइनस cos t 0 से लेकर के π/2 माइनस cos π/2 माइनस cos 0 and that is also equal to 1. So a to b fx dx is equals to a to b ft dt। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो p नॉट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए p1। p1 क्या कहता है कि a to b fx dx is equals to माइनस b to a fx dx। तो ऑब्वियस बात है, साफ साफ नजर आ रहा है। हम लोग इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके पहले अपर लिमिट लगाते हैं और फिर माइनस के साथ क्या लगाते हैं? लोअर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे? पहले लोअर लगा देंगे, फिर माइनस के साथ अपर लगा देंगे, तो वो बाहर वाला माइनस वापिस अंदर घुस करके उसको क्या कर देगा? अपर माइनस लोअर। जैसे समझिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का मैंने कितना ले लिया? एफ एक्स प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं a to b एफ एक्स डी एक्स। यदि मैं इसमें लगाऊं तो ये मुझे देगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सिमिलरली राइट हैंड साइड इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स प्लस सी, तो माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और माइनस अगर आप अंदर भेजेंगे तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यानी देखिए दोनों सेम हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, आपके पास कोई एग्जाम्पल गिवन है 0 से लेकर के π/2 sin x dx, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस π/2 to 0 sin x dx। यदि आप अपर लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रल इज रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन। ये p1 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखिए आप p2, a to b fx dx, है ना। अच्छा, यहां से ना हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, इसको उधर ले जाकर के देखिए। पहले ये प्रॉपर्टी देख लो, a to b fx dx is can be written as a to c fx dx plus c to b fx dx। जहां c कौन है? c इस डोमेन का कोई इंटीरियर पॉइंट है, यानी c कोई पॉइंट है जो a और b के बीच में लाई करता है, और c पे यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, टूट जाता है, ये अपना वैल्यू चेंज करता है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं a to c एंड c to b। जैसे अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, इन जनरल समझिए, इन जनरल यदि मान लीजिए इस तरह से x1 लेस देन x2 लेस देन x3 ग्रेटर देन a कर लो, और लेस देन xn लेस देन b, अगर ऐसा है x1 x2 x3 जो है ना a और b के बीच में नंबर है, और इनका जो ऑर्डर है वो मैंने यहां लिखा। तो a to b fx dx कैन बी रिटन एज a to x1 fx dx प्लस x1 से x2 fx dx प्लस x2 से x3 fx dx एंड सो ऑन। फाइनली आप लिखेंगे xn से लेकर के b fx dx, है ना। जैसे मान लीजिए यदि फंक्शन कोई भी किसी भी पॉइंट पे वैल्यू तोड़ता है, या अपना वैल्यू नेचर चेंज करता है, तो हम उसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अगर हम यूज करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए p1 प्रॉपर्टी में। तो p1 प्रॉपर्टी में हमने लिखा a to b fx dx, राइट हैंड साइड को उधर ले आओ, प्लस
बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड में 0, क्योंकि इधर का उधर लेगा। ए टू बी एंड बी टू ए कनेक्ट होकर के क्या हो जाएगा, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा, 0, है ना। देखो ऑब्वियस बात है, कैसे आएगा, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कितना लिया मैंने, एफ एक्स प्लस सी। अब आप लिमिट लगाओ ए और ए, तो अपर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस सी, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस सी, तो सेम वैल्यू तो आ रही है, तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 0। तो अगर अपर लोअर लिमिट सेम है तो उस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। अब देखिए यदि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है तो ये P2 नंबर की प्रॉपर्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एफ एक्स आपको गिवन है ये, जब आपका x 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो आपको गिवन है x प्लस 2, और जब आपका x 1 से लेकर के 2 के बीच में है तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर के 2 एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे टूट जाता है, 1 पे अपना नेचर चेंज करा है। तो हम कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर 1 तो फंक्शन कौन सा आएगा, x प्लस 2 डी एक्स, और 1 से लेकर के 2 फंक्शन कौन आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 0 से 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 बाई 3 बाहर निकाल लो, और 1 से लेकर 2 कितना आ गया, देखो 1/2 बाहर निकाल लो, 1 डालिए 1 ही आएगा, यहाँ 1 डालिए तो प्लस 2, 0 डालने पर दोनों 0, प्लस 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब -1, कितना आ गया ये 7/3, और यहाँ से कितना मिला 5/2, तो 5/2 प्लस 7/3 सिंप्लीफाई कर लो, 15 14 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया ये 29/6, ये आंसर है ना। इसी तरह से देखिए, मुझे कोई एग्जांपल दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, और आपको ये इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, -1 से लेकर के 2 एफ एक्स डी एक्स। तो ऑब्वियसली मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट ये कहाँ खुलेगा, x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, ये कहाँ वैल्यू चेंज करेगा, x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में, और डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव करता है, -1 से लेकर 2। तो पहले हम डिफाइन करेंगे बाय रिमूविंग दिस मॉड, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ओपन करते हैं हम लोग, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस -2x माइनस 1 कितना बनेगा, -3x प्लस 2। जब x आपका 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, वो प्लस में, लेकिन ये अभी भी माइनस के साथ, कितना हो गया x माइनस 2x माइनस x प्लस 2। और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो वो x और ये भी एज इट इज 2x माइनस 1 कितना हो गया 3x माइनस 2। अब हमें ये i निकालना है, -1 से लेकर के 2 एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज करता है ये, 0 पे, तो -1 से 0, -1 से लेकर 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x प्लस 2 dx। फिर 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर 1 कौन आएगा, -x प्लस 2 dx। फिर कितना लिखेंगे आप, 1 से लेकर के 2। भाई कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये कहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, वैल्यू चेंज करता है, 0 पे और 1 पे। तो 0 और 1 दोनों इसके बीच में आते हैं, तो -1 से 0, -3x प्लस 2, 0 से लेकर 1 -x प्लस 2, और 1 से लेकर 2 कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 3x माइनस 2। अब सॉल्व करना तो हमें आता ही है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कितना बनेगा देखो, -3/2x स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट ले लें -1 से 0, प्लस -x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट ले लें 0 से लेकर 1, फिर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, और लिमिट ले लें 1 से लेकर 2, और सिंप्लीफाई कर लें, नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी P3, a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx। तो ध्यान से देखिए, इसको किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज आती है, किंग प्रॉपर्टी।
लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स, a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। चलिए इसका प्रूफ देखिए, राइट हैंड साइड में देखते हैं हम लोग। इस a प्लस बी माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं t। चलिए लिमिट चेंज करते हैं, t के फॉर्म में लेके आते हैं, x को डालिए a तो यहाँ आएगा b, अपर लिमिट डालिए b तो यहाँ आएगा a, ये बन गया f ऑफ t, और dx कितना हो गया यहाँ से माइनस dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है तो माइनस dt। अब जब आप ये नेगेटिव साइन इन लिमिट्स को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। अब नाउ बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी a टू b एफ टी डी टी कैन बी रिटन एज a टू b एफ एक्स डी एक्स एंड विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? इसी का एक और फॉर्म होता है, इसी का एप्लीकेशन होता है, यदि मैं लोअर लिमिट को 0 कर दूं, अपर को a कर दूं, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। देखो कर क्या रहे हम, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस यानी a माइनस एक्स, फंक्शन के अंदर x की जगह नहीं, फंक्शन के अंदर जो इनपुट है उसको हम दिस प्लस दिस माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। सेम वैसा ही है। फिर आप राइट हैंड साइड में a माइनस एक्स को t मान के देखें, लोअर लिमिट 0 डालिए तो a, अपर लिमिट a डाला तो कितना हो गया 0, यहाँ बन गया एफ टी, डी एक्स कितना हो गया माइनस डी टी। माइनस देकर के अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज कर दो, 0 से लेकर a एफ टी डी टी कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, विच इज कॉल्ड द किंग प्रॉपर्टी, और 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए इनका यूज कैसे आता है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज इसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल से अगर हम ये करते हैं तो इट बिकम्स टू मच लेंथी, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, एंड यूज प्रॉपर्टी नंबर दिस वन P4, 0 से लेकर a, तो 0 से लेकर पाई बाई 2, तो i कितना रहेगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, दिस प्लस दिस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में तो i रहेगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, साइन 90 माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, और वो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। कुल मिलाकर के ध्यान से देखिए, इस i और इस i का डिनोमिनेटर सेम ही है, दोनों i को ऐड कर दो, लेट इट बी नंबर 1, इसको मान लो 2, दोनों i को ऐड किया तो 0 से लेकर के पाई बाई 2, डिनोमिनेटर तो सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में वो मुझे क्या दे रहा है साइन एक्स, और इस 2 से मुझे क्या मिल रहा है कॉस एक्स, और यहाँ dx कट गया है। इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो गया x, लोअर लिमिट 0 से लेकर के अपर लिमिट पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, वहां से 2 कॉपी करना ना भूलें, 2 नीचे उतार लो, तो आंसर कितना आएगा पाई बाई 4। इस तरह से इसको यूज करने पर देखें, ये जो इंटीग्रल है जो इंडेफिनेट इंटीग्रल से बहुत लेंथी बनता है वो इससे बहुत फास्टली बनता है। इस तरह से हम ये किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए P5, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, है ना, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेकर के 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी से, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा मैंने, इस तरह से देखो ये प्रॉपर्टी लिखी थी ना मैंने, a से लेकर के b एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी से ब्रेक किया मैंने, तो 0 से a और a से 2a। अब देखिए ये जो सेकंड नंबर का इंटीग्रल है इसमें x को रिप्लेस करते हैं 2a माइनस t से,
यानी t कितना हो गया 2a माइनस एक्स। सो dt कितना हो गया 2a तो कांस्टेंट है माइनस dx, उसको तो एज इट इज रखिए, ये कितना हो जाएगा x की जगह डालिए a, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a माइनस a, 2a डालिए तो 0, f ऑफ x की जगह 2a माइनस t और dx की जगह माइनस dt, ये माइनस इस लिमिट को दे दो तो 0 से लेकर के 2a fx dx कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज 0 से लेकर के a fx dx, और इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस इसको दे दो तो ये बन जाएगा 0 से लेकर के a, और f ऑफ t dt ये कितना हो जाएगा f ऑफ x dx। तो इट बिकम्स प्रॉपर्टी नंबर 5 0 से लेकर के a fx dx प्लस 0 से लेकर के a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। इसी का एक और पर्टिकुलर केस है P6, 0 से लेकर के 2a fx dx। देखिए यदि आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है, 2a माइनस एक्स f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx, यानी ट्वाइस 0 to a fx dx। यानी किसी भी प्रॉपर्टी में, यानी किसी भी फंक्शन में यदि इस 2a माइनस एक्स रिप्लेस करने पर वो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल ही आता है तो अपर लिमिट में से आप 2 निकाल सकते हैं, है ना, समझा। जैसे मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल यहीं देख लो, जैसे मैंने लिखा 0 से लेकर के पाई साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा मैंने। तो यदि मैं यहाँ पे दिस प्लस दिस, ये देखो 0 से लेकर 2a, तो x को मैं पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट साइन डज नॉट चेंजेस, तो मैं यहां से इसका 2 निकाल सकती हूँ। यानी ये क्या लिखा है 2 इंटू पाई बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। और बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है। देखिए a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। ये 0 ये 1, साइन एक्स देखिए 0 से लेकर पाई के बीच में ये मैंने साइन एक्स ड्रॉ किया, तो जितना एरिया 0 से लेकर के पाई बाई 2 बनेगा उतना ही एरिया किसके लिए बनेगा, पाई बाई 2 से लेकर पाई। इसलिए 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 निकाल लो, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, डबल कर दो, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, माइनस एफ एक्स के, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये उसको काट करके कितना बना देगा 0, है ना। जैसे ये वाला केस हम किस में समझे, आप ये वाला मैंने साइन में लिया, इसी तरह से इसको कॉस में समझिए। कॉस कैसा बनता है, ऐसा, ये कौन है पाई बाई 2, दिस विल बी पाई, ये 0, जितना 0 से पाई बाई 2 एरिया है उतना ही नेगेटिव में वैल्यू आती है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 0 से लेकर के पाई कॉस एक्स डीएक्स, किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये कॉस का, ये ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का। अब मैंने देखा पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना हो जाता है, नेगेटिव। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, है ना, तो ये कितना हो गया 0 से लेकर के पाए कॉस पाई माइनस एक्स डीएक्स, तो माइनस का कॉस एक्स डीएक्स यानी माइनस आई, उधर जाकर के कितना हो गया 2i इक्वल टू 0, तो i का वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 जितना आपका ये एरिया डेफिनेट इंटीग्रल a मैग्नीट्यूड देता है तो उतना ही पाई बाई 2 से पाई कितना देता है माइनस a, और जुड़ करके ये कितना दे देगा 0। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो इसका और इसका सेपरेटली मॉड लेकर के डबल लेट कर देते हैं। अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो जितना पोर्शन ये पॉजिटिव का आता है उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट साइन का आने के कारण ओवरऑल कितना बन जाएगा 0। तो अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल है तो ये डबल हो जाएगा, यहाँ अपर लिमिट में से 2 निकाल लें, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की इक्वल है तो कितना आ जाएगा 0। ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी। P7 माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, है ना, तो देखें दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, ऐसा कब होता है जब फंक्शन इवन फंक्शन हो, यानी सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इस इंटीग्रल का आंसर कितना आएगा 0। ऐसा कब होता है जब फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखिए इसका प्रूफ देखें, हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं और मैथमेटिकल भी देखते हैं। ये ले लो माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, इसको इस वाली प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी और सी टू बी। तो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से 0 और 0 से वापस देखो डायगनली कनेक्ट करके फिर माइनस ए से ए हो जाएगा। इस वाले में हम x को कितना रखेंगे? माइनस टी। तो ये कितना हो जाएगा? a, ये हो गया 0 f ऑफ माइनस टी डी एक्स कितना हो गया? माइनस डी टी। ये कितना हो गया? लिमिट, ये नेगेटिव लिमिट को दे दो 0 से लेकर a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो आपके पास कितना आ गया? माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज लिख लो 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स। अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो ये डबल हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव एफ एक्स के इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? कट करके 0 f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए समझिए, माइनस ए से a हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ये माइनस ए 0 और a है ना, जितना पोर्शन इधर में है उतना ही पोर्शन इधर है। कैसा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिकल है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अगर ये आपका a है तो उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव a है, डबल हो जाएगा। और अगर मैंने ऑड फंक्शन बनाया, ये तो कौन सा फंक्शन बनाया? इवन। ऑड बनाया तो कैसे बनता है? देखो ये कौन है? 0 से लेकर के a, और ऐसा ही इधर बनेगा माइनस ए से 0। तो अगर आपका ये a है तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस ए। तो जुड़ करके टोटल माइनस ए से लेकर के प्लस ए एफ एक्स डी एक्स आपको कितना देगा? 0। और यहाँ माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? किसी भी एक का निकाल लो, 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स निकाल करके उसका क्या कर दो आप? डबल, क्योंकि जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है। क्यों? क्या कर रहे हैं हम? एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली एरिया जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डबल हो जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ये जितना पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल ऑड फंक्शन में कितना हो जाएगा? ये ऑड फंक्शन है 0, और इवन में क्या हो जाएगा? डबल। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके 2 पार्ट हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ले लो और इसको ले लीजिए सेकंड। तो यदि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल है इवन फंक्शन तो डबल कर दे, और यदि ऑड फंक्शन है तो 0। जैसे यहाँ समझिए, आपने लिखा -2 से लेकर के 2 साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। और अगर आपने ऐसा लिखा -2 से लेकर +2 cos x dx, तो cos कैसा फंक्शन होता है? इवन, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? cos x के। तो आप इसको क्या कर देंगे? ट्वाइस 0 से लेकर के 2 cos x dx। दिस वन। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। -1 से 2 mod x³ माइनस एक्स dx। तो जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा वहां पे ये लिमिट टूट जाएंगी। पहले इसको डिफाइन करते हैं, mod x³ माइनस एक्स। इसका फैक्टर बनता है x बाहर निकाल लो, x² -1 यानी x + 1 x -1। पॉलिनोमियल फंक्शन है मॉड के अंदर। पॉलिनोमियल अपना साइन चेंज बताता है इस वी कर्व के रेस्पेक्ट में। -1 इसका 0 और ये 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे ओपन करेंगे? देखिए, जब आपका x लेस देन -1 है तो ये क्या है? नेगेटिव देगा। तो -x³ माइनस एक्स। जब x आपका -1 से 0 के बीच में है तो पॉजिटिव देगा, x³ माइनस एक्स। जब x 0 से 1 के बीच में है तो ये नेगेटिव खुलेगा, -x³ माइनस एक्स। और जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो अगेन x³ माइनस एक्स। देखिए i क्या बनेगा? -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 से 0 पॉजिटिव, x³ माइनस एक्स dx। फिर 0 से 1 नेगेटिव, है ना, 0 से 1 x माइनस x³ dx प्लस 1 से 2 x³ माइनस एक्स dx। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x³ माइनस एक्स, x की पावर 4/4 माइनस x²/2। लिमिट ले लो -1 से लेकर 0, x² 2 माइनस x⁻⁴/4
0 से 1 प्लस x रेज टू 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 से लेकर 2। 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, माइनस करके -1 डालिए, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 और -1/2 प्लस 1 डालिए 1/2 -1/4, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए ये डालिए 1/4, अपर लोअर एक साथ डालो एक ही फंक्शन में, 2 की पावर 4 16 और ये -1 15 -1/2, 2 की पावर 2 4 -1 3, कितना हो जाएगा देखो ये -1/4 यानी प्लस का 1/4, यहां से कितना बचेगा प्लस का 1/4 प्लस 15/4 -3/2, कितना हो गया 15 16/4 है ना, यानी ये कितना हो गया देखिए 15 16 17/4 माइनस 6/4, कितना आंसर आ गया 11/4, ये आंसर। इस तरह से काम करेंगे हम। ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। -a से a fx dx, साइन स्क्वायर एक्स है, तो fx मेरा साइन स्क्वायर एक्स है, तो f ऑफ -x यानी साइन स्क्वायर -x वापस किसके इक्वल हो जाएगा fx के। क्यों? क्योंकि इवन पावर होने के कारण नेगेटिव बाहर निकलेगा ही। कैसा फंक्शन हो गया इवन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से लेकर के π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर -a से a fx dx और fx इवन है तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to a, 2 अंदर दे दो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं होता, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x dx, सॉल्व करो x माइनस साइन 2x और 2x के कारण डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/4 डालें, 0 डालेंगे तो 0, π/4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डालें π/2, तो -1/2 साइन π/2 कितना हो गया 1, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए x साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यदि ये x नहीं होता तो मैं cos x को t मानती, इट बिकम्स dt अपॉन -1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता। अब इस x को हटाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से लेकर के a fx dx, किंग प्रॉपर्टी 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। i 0 से लेकर पाई, दिस प्लस दिस यानी पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन पाई माइनस एक्स यानी कॉस एक्स dx एंड कॉस पाई माइनस एक्स नेगेटिव, लेकिन होल स्क्वायर के कारण कॉस स्क्वायर एक्स, ये कौन i, ये आए और ये गिवन i को ऐड कर दो तो 2i, 0 से लेकर के पाई cos x अपॉन सॉरी ये साइन x आएगा, पाई माइनस है ना, तो साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये तो कॉमन आ गया, और पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, ये बचा साइन x dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया, i कितना हो गया वहां से 2 ले लो, यहां से पाई बाहर निकाल लो, 0 से लेकर के पाई साइन x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब cos x को t ऐड कर लें और लिमिट भी चेंज कर लें, π/2 cos 0 -1 cos पाई, cos 0 प्लस 1 cos पाई -1, कितना बनेगा माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चाहे तो आप ये माइनस इन लिमिट्स को दे दो, π/2 क्या फॉर्मूला tan इनवर्स t -1 से 1, अपर लिमिट डालो tan इनवर्स 1 π/4 माइनस tan इनवर्स -1 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया π/2 और π/2 पाई स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x -a to a, यदि ये पूरा fx है तो जरा देखें f of -x क्या बनता है, साइन रेज टू 5 - x
cos रेज टू 4 माइनस एक्स। अच्छा, साइन अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा और ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव बाहर निकलेगा, लेकिन cos अपना नेगेटिव बाहर नहीं निकालता, तो सिर्फ दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। कैसा फंक्शन हो गया? ऑड, इसलिए आंसर 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन रेज टू 4 एक्स डी एक्स अपॉन साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4। किंग प्रॉपर्टी लगाएं आप, इसको लेट कर लें आई, यूज द प्रॉपर्टी नंबर। ये जो किंग प्रॉपर्टी आपने सीखी है, ये 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर P4 वो यूज करें। P4 जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है नंबर 0 से लेकर पाई बाई 2, इसको लिखिए साइन रेज टू 4 दिस प्लस दिस a प्लस बी यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन साइन रेज टू 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये कितना हो गया? आई बिकम्स 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 के कारण न्यूमरेटर बिकम्स कॉस, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? कॉस प्लस साइन रेज टू 4। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम ही है दोनों का, ये आई और ये आई ऐड कर दो, सो 2i 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, यही सेम डिनोमिनेटर में भी कट गया। यहां से कितना आ गया? dx का x, लिमिट ले लो पाई बाई 2 और वहां से आपने 2 कॉपी किया, तो आंसर कितना आ गया? पाई बाई 4। एक और एग्जांपल देखें हम, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। 10x को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, 10x को लिखे आप, इसको मान लें i, पाई बाई 6 यहाँ पाई बाई 3, 10x को लिखिए साइन x अपॉन कॉस x, ऊपर कितना चला जाएगा? अंडर रूट कॉस x dx अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x। लगाइए इसमें किंग प्रॉपर्टी a टू b, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये लगाएं तो i कितना हो गया? दिस प्लस दिस, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 2, तो अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 के कारण साइन एक्स, साइन बन जाएगा कॉस एंड द कॉस बिकम साइन। इस i और इस i को ऐड कर देंगे तो 2i पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3, यहां बनेगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, नीचे भी यही बनेगा, कट जाएगा dx, ये हो गया x, पाई बाई 6 पाई बाई 3, लगा दे लिमिट्स, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6, तो i कितना देगा आपको? पाई अपॉन 12। हाँ, नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लें। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4, P4 यूज करेंगे हम। i लेट कर लो इसको, तो i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू a लॉग कितना बनेगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, इट बिकम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इस i और इस i को ऐड कर दें, सो इट बिकम्स 2i, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x dx, कितना हो गया ये? 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n यानी साइन x इंटू कॉस x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो i कितना हो जाएगा? 2 निकाल लें, 1 बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग
न्यूमरेटर क्या हो गया, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इसको लिखिए ऐसे 1/2 0 से π/2 log m बाई n, इसको लिखिए log m माइनस 0 से π/2 log n। I इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखें, ये जो पहला वाला है ये पहला इंटीग्रल, इसमें क्या करेंगे 2x को मानेंगे t, कितना हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर π/2 तो पाई log sin t dx कितना हो गया, dx हो गया dt/2 यानी 1/2 dt। और ये तो सॉल्व हो गया, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dx का x है, अपर लिमिट ले लो तो π/2 log 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको लिखिए आप, सुनो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये कि 0 से लेकर के 2a fx dx है ना, ये बराबर होता है ट्वाइस 0 से लेकर a fx dx का, जब आपका f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल हो जाता है fx के। तो पाई माइनस टी साइन टी वापिस उसी के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको देखें 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 बाहर निकाल लें तो I इक्वल्स टू 1/2, 2 इंटू 1/2 कट गया 0 से लेकर π/2, इसको वापिस ft dt fx dx तो साइन x dx ऐसा लिख लें माइनस π/2 log 2। अच्छा ये कितना हो गया, ध्यान से देखो तो ये वापस किसके इक्वल हो गया 0 to π/2 log sin x dx, फिर से किसके इक्वल हो गया I के। तो हम इसको किसे लिखेंगे I इक्वल्स टू, या चाहे तो इसको उधर भेज दो 2i, ये कितना हो गया I माइनस π/2 log 2। तो यहां से I कितना आ जाएगा माइनस π/2 log 2। तो याद रखें 0 से लेकर π/2 है ना, 0 से लेकर के π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log cos x dx, ये बराबर होता है माइनस π/2 log 2। ये कैसे लिखा, साइन कॉस कैसे हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 से माइनस π/2 log 2 है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, 0 से लेकर के π/2 log tan x dx, इसका वैल्यू निकालना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करिए, 0 से लेकर π/2 log tan π/2 माइनस x यानी cot x ऐड कर दो तो 0 से लेकर के π/2 log m प्लस log n log m इंटू n तो tan x इंटू cot x log 1, log 1 कितना 0, सो I कितना मिलेगा आपको 0। तो 0 से π/2 log tan x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cot x dx इज इक्वल टू 0। सिमिलरली देखो एक और चीज देखें, इस log sin x को लिखिए आप 1/sin x, या फिर आप लिखिए cosec x की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0 से π/2 log cosec x dx। सिमिलरली माइनस 0 से लेकर के π/2 log cos को लिखिए आप, cos को लिखिए आप sec x की पावर -1 और log के कारण माइनस आगे तो log sec x dx, और ये किसके बराबर है माइनस π/2 log 2। तो ये माइनस और ये माइनस कट करके log cosec x dx एंड log sec x dx किसके बराबर होता है π/2 log 2 एंड log sin x log cos x 0 से π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 और 0 से π/2 log tan x 0 से π/2 log cot x इज इक्वल टू 0। तो सबके लिए हमने इवेलुएट किया।